नमस्कार। कोर कॉम्पिटिटिव में आपका स्वागत है। कोर कॉम्पिटिटिव सीसीएच इंस्टीट्यूट पिछले 7 सालों से एमबीए सीईटी, एमसीए सीईटी, बैंक पीओ, कैट एंट्रेंस इसके कोर्सेज कंडक्ट करता है। आज हम देखने वाले हैं कि बीबीए और बीसीए सीईटी के बारे में कुछ डाउट और क्वेरीज आई थी कुछ स्टूडेंट्स से, और कुछ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके छोटे भाई बहन बीबीए बीसीए सीईटी को अपेयर कर रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले बीबीए और बीसीए सीईटी के लिए एग्जाम्स के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। मैंने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे भी उसको बहुत सर्कुलेट किया था, लेकिन बहुत से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ये बीसीए सीईटी और बीबीए सीईटी सच में देना है या नहीं देना है इसमें डाउटफुल थे। तो कुछ लोगों का वो एग्जाम स्लिप हो गया और फिर कुछ लोगों के डिमांड से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये एग्जाम को री एग्जाम करके फिर से अनाउंस किया है। तो सबसे पहले अपन 2 से 3 डाउट जो अभी सर्कुलेट हो रहे हैं, इसको अफवाह बोलते हैं, वो अपन पहले क्लियर कर लेंगे। सबसे पहला डाउट कि 20 जून और 21 जून को एग्जाम हो गई है या होने वाली है, ये जो है ये सबसे बड़ी गलत न्यूज़ है। क्योंकि एमबीए सॉरी बीसीए सीईटी और बीबीए सीईटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देखोगे कि वहाँ पे क्लैरिफिकेशन ऑफ बीबीए बीसीए सीईटी का एक नोटिस घूम रहा है। वो नोटिस पे अगर आप क्लिक करोगे तो वहाँ सीधा दिखाई दे रहा है कि बीसीए और बीबीए सीईटी 21 और 20 जून को जो होने की अफवाह है वो पूरी तरह गलत है। तो वो एग्जाम अभी होना बचिए। अभी फिलहाल में करंट स्टेटस ये एग्जाम्स का ऐसा है कि इनके फॉर्म फिलिंग डेट चल रही है। जो भी बच्चों ने बीबीए और बीसीए सीईटी जो 29 मई को हुई है वो अगर नहीं दी होगी तो वो सब स्टूडेंट्स बीबीए और बीसीए सीईटी के फॉर्म फिर से भरना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। दूसरी चीज जो इसमें आपको पता रहना चाहिए कि अगर आप बीबीए और बीसीए सीईटी नहीं देते हो तो आपको महाराष्ट्र में कोई भी कॉलेज में बीबीए बीसीए या बीएमएस एंट्रेंस की ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये एग्जाम सीईटी जैसा नीट, जेईई, सीईटी महाराष्ट्र इंजीनियरिंग के लिए जैसी कंपलसरी है, वैसे ही आपको बीबीए और बीसीए का एजुकेशन लेना होगा अगर, तो आपको ये सीईटी देना कंपलसरी है। इसमें अब ये इसके कट ऑफ क्या रहने वाले हैं, ये सब चीज़ें अपन आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीबीए और बीसीए सीईटी के लिए एग्जाम कंडक्ट हो रही है, बीबीए बीसीए के लिए सीईटी कंडक्ट हो रही है। और इसके पहले 12th के मार्क्स में ही एग्जाम होती थी। तो देखिए, अगर आपको कॉलेजेस, सबसे पहले ध्यान रखिए कि आप महाराष्ट्र के कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं बीबीए और बीसीए के थ्रू। आप अगर कोई भी सिटी के होंगे, अमरावती, यवतमाळ, नागपुर, वर्धा, औरंगाबाद, जहाँ भी होंगे, आपको वहाँ के लोकल कॉलेजेस चाहिए तो भी आपको सीईटी कंपलसरी देना पड़ेगी। और एक चीज जो सबसे पहले आपको बताना चाहता कि अभी जो एग्जाम होने वाली है उसको एडिशनल री एग्जाम करके नाम दिया है। एडिशनल, अतिरिक्त री एग्जाम मराठीमध्ये म्हणतात। अतिरिक्त परत परीक्षा होणार आहे आणि एडिशनल री एग्जाम असं म्हणतात। तो ये एग्जाम जो है, ये एग्जाम पिछले जो 29 मई को एग्जाम हुई थी वो स्टूडेंट्स, और अभी जो जिन्होंने एग्जाम दी नहीं 29 की, उनके लिए अभी री एग्जाम हो रही। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट थे जो व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू उनको आए थे। वो ये थे कि रिजल्ट जब भी लगेगा तो रिजल्ट कौन से फॉर्मेट में लगेगा। तो इसके दोनों चांसेस है कि एडिशनल एग्जाम और 29 मई को जो एग्जाम हुई थी वो दोनों एग्जाम के रिजल्ट फिलअप करके भी अनाउंस कर सकते हैं, या फिर पहले 29 मई वाले रिजल्ट लग जाएंगे और उसके कुछ दिनों बाद एडिशनल वाले रिजल्ट के एग्जाम लग जाएंगे, सॉरी एडिशनल एग्जाम के रिजल्ट लग जाएंगे। और गवर्नमेंट ने ये कहा है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, और माना जा रहा है कि अभी जो री एग्जाम होने वाली है इसको और लगभग 1.5 से 2 महीना उनको टाइम चाहिए है। मतलब सीधी बात है, जो पहले अगस्त में सेशन चालू होते थे बीसीए बीबीए के, वो अभी शायद से 1 आध महीना पोस्टपोन हो सकते हैं, क्योंकि अभी एग्जाम ही हुई नहीं है। तो रिजल्ट तो बहुत दूर की बात है, पहले एग्जाम होंगी फिर रिजल्ट लगेंगे और फिर मेरिट और कट ऑफ ये सब बातें उसके पीछे पीछे आने वाली है। तो अभी स्टूडेंट्स को करना क्या है, अभी बहुत शायद हो सकता
कि फॉर्म फिलिंग डेट कब क्लोज हो जाए, अभी ये भी शायद डिक्लेयर हुआ नहीं है और उसके बिल्कुल बाद में एग्ज़ाम रहने वाली है। तो जैसा कि पहले अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि कॉलेजेस कितने हैं और सिलेबस क्या है। ओके, कॉलेजेस कौन से हैं, कितने हैं, उसके बाद सिलेबस क्या है, बराबर। और ये साथ ही साथ बीबीए का भी डिस्कस करेंगे, बीसीए का भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक बात समझिए कि बीसीए का जो सीईटी का सिलेबस है और बीबीए का सीईटी का सिलेबस है, ये दोनों सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। इसमें आपको 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए इंग्लिश के पूछे गए, 40 क्वेश्चन 40 मार्क के लिए। सो 40 क्वेश्चन 40 मार्क के लिए इंग्लिश के सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन 40 मार्क के लिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए, मतलब एक क्वेश्चन को 1 मार्क, या आपको रीजनिंग प्लस अरिथमेटिक मैथ्स, इसको क्वांट बोला जाता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये 30 क्वेश्चन 30 मार्क के लिए। 15 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, ये टॉपिक से आएंगे। बहुत बेसिक रहता है करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस। जैसा आपको पिछले 4 से 5 महीनों के कोई विनिंग अवार्ड्स जिसके होंगे वो पूछे जाएंगे, आपको बुक्स ऑथर कोई रिलीज हुए हैं क्या वो पूछे जाएंगे, कोई फिल्म फेस्टिवल का अवार्ड वही पूछा जाएगा, या इसमें प्लेयर ऑफ द ईयर ऐसा कुछ हुआ होगा पिछले 5 या 4 महीने में, तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में फॉर एग्जांपल कैबिनेट मिनिस्ट्री, स्टेट मिनिस्ट्री, इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी रह सकते हैं। ओके, लेकिन बहुत बेसिक लेवल रहेगा, ये कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बराबरी का लेवल नहीं रहेगा, लाइक एमपीएससी यूपीएससी बैंकिंग ये लेवल नहीं रहेगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, क्योंकि सीईटी सेल इज वेरी वेल नोन दैट the students appearing for BBA, BCT, BBA and BCA CET are only 12th pass students, so the question will be not much difficult as other exams. Okay, so GA plus CA, that is general awareness and current affair, and 15 questions are from the basic computer awareness. Basic computer awareness means what? अगर आपने 10th में 9th में भी कंप्यूटर का स्टडी किया होगा और वो बुक्स फिर से पढ़ लिया आपने, तो भी आपका BCA CET और BBA CET का बेसिक कंप्यूटर अवेयरनेस का भी कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। और एक बात याद रखिए, ये तीनों सब्जेक्ट शायद आपने कभी देखे नहीं होंगे इंग्लिश छोड़ के। रीजनिंग इज टोटली डिफरेंट, जिसको मराठी में बुद्धिमत्ता शास्त्री बोलते हैं। अरिथमेटिक क्वांट मीन्स 7, 8, 9, 10 का जो मैथ्स रहता है उसके बेसिस पे MCQ टाइप क्वेश्चन रहते हैं। ये पूरा का पूरा टेस्ट आपका 100 क्वेश्चन का 100 मार्क का टेस्ट रहेगा और इसको टाइम है 90 मिनट्स, मतलब आप इसको बोलेंगे 1.5 घंटा। 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन करना है। लगभग एक क्वेश्चन को आपको, मतलब 1 मिनट में आपको लगभग एक क्वेश्चन अटेंड करना ही है। तो स्पीड ज़्यादा ही बढ़ाना पड़ेगी, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन है 90 मिनट्स में। तो ये सब आपको सिलेबस जो दिख रहा है, ये 1, 2 और इसके नीचे जो BMS एंट्रेंस थी उसके लिए भी अप्लीकेबल रहेगा, क्योंकि तीनों भी सेम ही सिलेबस से आगे जाने वाले हैं। ये सब जो स्टडी और सिलेबस है ये कॉमन टू ऑल स्टूडेंट्स रहता है। मतलब इसमें ऐसा कोई स्टूडेंट बोल नहीं सकता कि मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स का था, मेरा बैकग्राउंड साइंस का था, तो मुझे कुछ क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि 10वीं तक का बेसिक कंप्यूटर अवेयरनेस आजकल स्कूल में कंपलसरी हो गया है। करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, ये तो कॉमर्स का स्टूडेंट हो या साइंस का हो, ये दोनों को पता ही रहना चाहिए। ये तो बेसिक और कॉमन सेंस वाली चीज़ें रही। ये 2 सब्जेक्ट की बात, तो ये 2 सब्जेक्ट आपको सीखना पड़ेंगे, ये इंग्लिश, रीजनिंग एंड अरिथमेटिक क्वांट। इसके भरोसे ही आपका एग्जाम क्लियर होने वाला है। रहा अब कट ऑफ, नेक्स्ट थिंग इज दैट, तो कट ऑफ कैसा रहेगा, क्या रहेगा, एग्जाम कैसी रहेंगी, देखिए। एग्जाम लेवल क्या रहेगा, तो एग्जाम लेवल ये मॉडरेट और इजी के बीच में रहेगा। मीन्स आपको पता होगा ये साल फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि ये CET इंट्रोड्यूस हो रही है। तो जब भी ऐसा CET इंट्रोड्यूस होती है कोई भी एग्जाम्स की, तो फर्स्ट ईयर ये ज़्यादा टफ एग्जाम्स को कंडक्ट नहीं करते, एक इजी टू मॉडरेट लेवल रहेगा। हाँ, लेकिन क्वेश्चन आपको
अगर आप अवेयर नहीं हो सिलेबस के बारे में और आपने स्टडी नहीं किया है तो सबके लिए सरप्राइजिंग रहेगा, लेकिन जिसने स्टडी किया है उसके लिए एग्जाम ईजी ही रहेगा, मॉडरेट लेवल नहीं रहेगा। क्योंकि आप अगर पढ़ते हो, आपको पता है व्हाट इज इन लॉजिकल रीजनिंग, व्हाट इज इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, व्हाट इज इन इंग्लिश, व्हाट इज इन करंट अफेयर, देन यू कैन इजीली क्रैक दिस एग्जाम विथ गुड मार्क्स। ओके, सो एग्जाम लेवल की चिंता मत करो, वो इजी रहेगा। उसके बाद में अब एग्जाम कब रहेंगे और आपको टाइम कितना है, तो मैं तो बोलता कि जैसे आपको वीडियो दिखता है या आप अवेयर हो गए हो तो उसी बिल्कुल नेक्स्ट मिनट से आप प्रिपरेशन चालू कर दो, क्योंकि आपको जितना अच्छा सीईटी का स्कोर आएगा उतना अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा। आपको कम स्कोर पे अगर पुअर कॉलेज मिलता है तो आगे का सिनेरियो भी वो पुअर ही चलेगा, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल मैं एक दो कॉलेजेस फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड ये कॉलेजेस एक सिटी के टॉप कॉलेजेस है टी, और इधर पी क्यू आर ये कॉलेजेस थोड़े से बिलो देन एवरेज है। मतलब क्या होता है, जब भी आप कॉलेजेस में जाते हो तो आपका क्राउड, आपके साथ में कौन सा क्राउड आ रहा है उस पर आपका टोटल आगे का ग्रेजुएशन डिपेंड रहता है। अगर सब मेरिट वाले बच्चे एक्स वाई जेड में जाते हैं, दैट मीन्स ये कॉलेजेस का कट ऑफ हाई जाने वाला है और यहाँ से एजुकेशन भी अच्छा मिलने वाला है, ऐसा सब कंसिडर करते हैं और ऐसा रहता ही है। PQR कॉलेज में अगर लो कट ऑफ वाले स्टूडेंट्स जाते हैं तो डेफिनेटली इसका एजुकेशन पे फिर क्वेश्चन आपके चालू हो जाते हैं कि कंप्लीट 3 साल एजुकेशन होगा, बीच में लेक्चर्स होंगे नहीं होंगे। और आपको पता है कि आजकल नॉलेज बेस्ड एजुकेशन हो गया है, स्किल बेस्ड एजुकेशन बोलते हैं जिसको। पहले नॉलेज एक्वायर करके एक पासिंग परसेंटेज निकालने पड़ते थे, बट आजकल पासिंग परसेंटेज से कुछ होता नहीं, आपको स्किल बेस्ड नॉलेज लेना है, स्किल बेस्ड एजुकेशन लेना है। तो इसके लिए आपको अच्छे कॉलेजेस में जाना जरूरी है। अच्छे कॉलेजेस के लिए अच्छा स्कोर जरूरी है, अच्छे स्कोर के लिए आपको सिलेबस को अच्छे से देखना और पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहला ही साल एग्जाम है तो आप सेल्फ प्रिपरेशन ट्राई मत करो, उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा अगर आप एक लॉजिकल रीजनिंग का बुक कहीं भी सर्च करते हो, क्वांट का बुक कहीं भी सर्च करते हो, तो उसमें ऐसे टॉपिक है जो आपको मे भी पूछे जा सकते, नहीं पूछे जा सकते। आपको रीजनिंग का मैं बता दूँ, नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग ऐसे दो रह सकते हैं, फाइंड आउट द ऑड फिगर्स, फाइंड आउट द नंबर ऑफ फिगर्स इन बिटवीन द ट्रायंगल, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सिंबल एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अल्फाबेटिकल ऑपरेशंस, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लॉजिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड में देखने मिल सकते हैं। तो आप ट्राई मत कीजिए और रिस्क मत लीजिए, जैसा बोल सकते चांस मत लीजिए कि आप सेल्फ प्रिपरेशन करोगे फिर से वही सीनेरियो रिपीट हो जाएगा जैसा 29 मई को हुआ था कि कुछ लोगों ने एग्जाम दे ही दी थी और अभी कुछ लोगों की बची है। आपको चांस मिला है स्टडी करने का, आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, चाहे 20 दिन हो, 25 दिन हो, या अभी 30 दिन बाद एग्जाम हो या 1 महीने बाद एग्जाम हो, आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है ये एग्जाम जुलाई के 20 या 22 तारीख के बाद या 30 तारीख के बाद हो सकती, क्योंकि अभी तो फॉर्म फिलिंग ही चल रहा है। सब लोग जाके, और एक बात याद रखिए, यूट्यूब या वेबसाइट या इस पर से ना प्रेडिक्ट करते हुए जो BBA PCA CET का ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आपको ये वीडियो के नीचे उसका लिंक शेयर कर दूंगा, वो वेबसाइट को कंटिन्यूसली आप डेली बेसिस पे विजिट करते रहिए, क्योंकि वो ऑफिशियल वेबसाइट जो भी अनाउंसमेंट करता है वो रियल करता है, उसमें कोई फेक नहीं रहता और किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्या चल रहा है। आप वो ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करने के बाद ऊपर वो जो बार चलते रहता है वो उस पर आपको नोटिस आते रहती है, हर एग्जाम की आती है। इवन आप BCA में हो, BCA कर रहे हो, BCA करने वाले हो, तो वहाँ पे आप जाके क्लिक कीजिए, आपको पूरा का पूरा नोटिस आ जाएगा कि क्या चल रहा है, क्या कब होने वाला है, डेट कितनी है, सब नोटिस मराठी लैंग्वेज में वहाँ पे आती है। तो तुम्ही म्हणते मराठी वाचून, जिसको मराठी नहीं समझता हूँ मैं हिंदी में, तो उसको कन्वर्ट करके आप ठीक से पढ़ लीजिए। जैसा आज का रिसेंट 2 दिन पहले का एक नोटिस वहाँ पे डिक्लेयर हुआ कि 20 और 21 जून को जो एग्जाम होने की अफवाह चल रही है वो टोटल झूठ है, वो एग्जाम सच में नहीं है, वैसी कुछ डेट निकली ही नहीं है हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे बिलीव कीजिए और यहाँ पे विजिट कीजिए, कोई भी अदर साइट पे मत देखिए क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। महाराष्ट्र की ऑफिशियल वेबसाइट BCA BBA CET की मैं आपको लिंक पे शेयर कर दूंगा, आप वो वहाँ से देख सकते हैं। अब रहा कॉलेजेस का सवाल, तो मैं आपको बता दूं लगभग एक नियर अबाउट अंदाज नंबर है, एग्जैक्ट नंबर तो मैं यहाँ मतलब नहीं बता सकता आपको। तो एक एग्जैक्ट नंबर है जो BCA के लिए कॉलेजेस महाराष्ट्र में, अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपनी सिटी से बाहर जाने का भी पढ़ने
तो आप इस पर से अंदाज़ा लगा सकते हो कि टॉप 15 to 20 कॉलेज में एडमिशन लेने का ट्राई करो। अगर आपका लोकल सिटी मतलब वहीं के वहीं आपको एडमिशन लेना है, फॉर एग्जांपल मैं अमरावती से मतलब CCH इंस्टीट्यूट अमरावती का है, तो मैं यहाँ से आपको बताना चाहता हूँ अमरावती में कॉलेजेस अच्छे कॉलेज है, विद्या भारती, शिवाजी कॉलेज, KL कॉलेज, ओके, महात्मा ज्योति खुले कॉलेज, ये सब कॉलेज है कि जहाँ पे आप BCA ले सकते हैं। अदर देन तालुका प्लेसेस पे भी कॉलेजेस है, आपको जहाँ कंफर्टेबल लगता है आपका एजुकेशन आगे आपको क्या स्ट्रक्चराइज करके रखा है वो हिसाब से आप कॉलेज में एडमिशन लीजिए। लेकिन हर कॉलेज में आपको मार्क्स अच्छे ही लगेंगे। कट ऑफ कितने पे आगे ड्रॉप करेंगे ये पता नहीं, क्योंकि आपको मैं बताना चाहता लगभग 200 कॉलेजेस 200 प्लस कॉलेजेस अगर BCA के लेते हैं, या अपन ये प्लस हटा भी देंगे तो भी कोई हरकत नहीं। 200 कॉलेजेस एक नियर अबाउट मिनिमम, जो भी कैलकुलेशन यहाँ करने वाला हूँ मैं अभी आने वाले 1 मिनट में, मिनिमम रहेंगे। तो अगर आप एटलीस्ट 60 सीट्स भी लेते हैं 200 कॉलेज के हिसाब से, तो 12,000 सीट तो 100% है ही है, प्लस भी हो, प्लस है ऑलरेडी, क्योंकि अपन ने बहुत सारे कॉलेजेस गिने नहीं हैं। और हर कॉलेज में 120 सीट, 140 सीट, कहीं 80, 60, 60 सीट्स, ऐसे सीट्स अलग अलग है। तो एक मैंने मिनिमम कैलकुलेशन ली, 60 सीट्स और 200 कॉलेज का अगर आप सबमिशन करते हो, कैलकुलेशन करते हो, तो 12,000 आते हैं। सेम फॉर द BBA ऑल्सो, द सिनेरियो फॉर द BBA इज एवरी कॉलेज मस्ट हैव एटलीस्ट 60 seats and maximum seats are there 120 and 160 seats are there। तो इनका एवरेज भी निकाले तो आपने 200 कॉलेजेस में फिर से वही चीज आती। ये मिनिमम नंबर्स आपको मैं बता रहा, इसको मैक्सिमम आप 25,000 ले सकते। तो इतनी सीट्स पे आप BCA में एडमिशन्स ले सकते। आप ट्राई करो कि आपका अच्छा रैंक आए, तो अच्छा रैंक आने के लिए कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो मैंने आपको जैसे बता दिया कि एग्जाम थोड़ा इजी रहने वाला है, तो कट ऑफ में भी हाई जा सकता अकॉर्डिंग टू द सीट्स। कैंडिडेट कितने हैं उस पर डिपेंड है। अभी कैंडिडेट्स के नंबर कुछ डिक्लेयर हुए नहीं है कि कितने कैंडिडेट्स एग्जाम दे सकते हैं या कितने देंगे, क्योंकि कोई भी पर्सन जो इंजीनियरिंग के लिए भी मैथ्स बैकग्राउंड लेके गया था वो BCA दे सकता। तो शायद हो सकता है CET में अच्छे मार्क, इंजीनियरिंग CET में अच्छे मार्क नहीं मिले हो, तो वो उसका टैलेंट यहाँ भी दिखा सकता है और BCA में एडमिशन ले सकता है। तो आपको मैं एक अंदाज़ा बता रहा हूँ कि लगभग 40,000 to 70,000 के बीच में सीट महाराष्ट्र में रह सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। नंबर्स मैं परफेक्ट नहीं बता रहा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म पे मैं आपको एक परफेक्ट नंबर नहीं बता सकता, लेकिन अंदाज़ा आपको मैंने एक बता दिया कि कैसा कैलकुलेशन गवर्नमेंट करती है, कट ऑफ वाले करते हैं, और कॉलेजेस ही कैलकुलेशन से आगे बढ़ते हैं कि मिनिमम सीट 60 रहती है, मैक्सिमम 180 तक। बहुत सारे कॉलेजेस में 180 की भी इंटेक है, तो कहीं 180 कहीं 60, ऐसा करके आप 100 कॉलेज नियर अबाउट 200 से मल्टीप्लाई किए तो 12 से 20,000 के बीच में नंबर आता है। तो ऐसा आप जा सकते हैं। और ऑफिशियल वेबसाइट फिर से बोलना चाहता, ऑफिशियल वेबसाइट को मत भूलो, ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहो। एग्जाम फॉर्म कोई भी साइबर कैफे पे या आपके पास कोई लैपटॉप होगा तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से लिंक लेके आप भी घर पे भर सकते फॉर्म। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिए। नेक्स्ट चीज जो आपको बताने वाला हूँ कि देखिए हर कॉलेजेस में 60 और मैक्सिमम इंटेक 180 ऐसा इंटेक रहता है। मैंने आपको इसके कैलकुलेशन ऑलरेडी बता दिया हो, तो लगभग आपको एक अंदाजा आ गया होगा कि BCA और BBA CET ये मिलाकर टोटल लगभग आपको 50,000 प्लस जगहों पे एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन मिलने वाली है या मिल सकती है। अब इसमें कुछ इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट जिनको CET में मार्क अच्छे नहीं मिले होंगे वो भी इसमें आपको फिर से अपीयर दिख सकते। जो 29 मई को एग्जाम नहीं दिया होंगे उन्होंने फिर से एग्जाम देने के लिए आ सकते। सो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप जितना अच्छा BCA CET में स्कोर करोगे उतना अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा। रहा कट ऑफ का सवाल, तो कट ऑफ देखिए आपका कट ऑफ ये अभी फिलहाल कोई प्रेडिक्ट कर नहीं सकता, क्योंकि BCA के लिए कितनी जगह महाराष्ट्र में है, BBA के लिए कितनी जगह है यह आपको मैं बता सकता है, लेकिन कितने स्टूडेंट्स इसके लिए अपेयर होने वाले हैं यह भी बता सकते नहीं, क्योंकि फॉर्म फिलिंग अभी एंड हुआ नहीं है। तो इसके हिसाब से कट ऑफ लग सकता है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता कि जो भी कट ऑफ लगेगा वो थोड़ा हाई रहने वाला है। उसका रीजन है क्योंकि एग्जाम फर्स्ट टाइम हो रही, और फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रही, सिलेबस इजी रहने वाला है। तो इजी सिलेबस पे अगर एग्जाम फर्स्ट टाइम होती है तो कट ऑफ आपका हाई जा सकता है। आप ट्राई कीजिए कि पहले टॉप 15 कॉलेज में एडमिशन लेने का ट्राई कीजिए। 15 कॉलेज BCA के टॉप और 15 कॉलेज BBA के टॉप, तो आपको अच्छा एजुकेशन आगे मिल सकता है। नहीं तो फिर आपको फिर वही ड्यूअल माइंडसेट में रहेगा कि कॉलेजेस 100 मिलने के बाद फिर से आपको एफर्ट्स देना पड़ेंगे।
सो एजुकेशन अच्छा रहा आपका तो आपका पूरा जर्नी आगे का एजुकेशन का अच्छा रहने वाला है। तो बीसीए में आपको एडमिशन लेनी है अगर, तो जो आपको सिलेबस मैंने बताया था वो सिलेबस के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता है कि बहुत सारे लोग शायद हो सकता है कि सिलेबस को खुद ही सेल्फ प्रिपरेशन में ट्राई कर सकते हैं। तो एक बात याद रखिए, एग्जाम फर्स्ट टाइम होने वाली है, बड़ी इजी हो सकती, लेकिन ये भी देखा गया है कि सीईटी में आपने देखा होगा कि बहुत साल 2-2 साल से भी पढ़ के बच्चे ने इंजीनियरिंग के सीईटी में अच्छे मार्क्स नहीं मिलाए। तो आप सेल्फ प्रिपरेशन को थोड़ा रोक के गाइडेंस से आप पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत कम समय मिलने वाला है। जैसे ही फॉर्म फिलिंग एंड होता है वैसे आपकी एग्जाम फिर से होने वाली है। तो जितने भी लोग हैं ये सबको मैं बोलना चाहता कि आप सिलेबस को अच्छे से देखो, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके बाद अरिथमेटिक मैथ जिसको बोला है आपके सिलेबस में, उसका लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, आपको मैंने ऑलरेडी बताया हो कि उसके किस टाइप के क्वेश्चंस उस पे हो सकते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये रीजनिंग में आ सकता है। आपको नॉन वर्बल, वर्बल रीजनिंग, ये दोनों में से कोई भी रीजनिंग पूछा जा सकता। सो रिस्क मत लीजिए और आप पूरी तरह से अच्छे से ये सबसे पहली चीज तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप डेट को नोटिस करते रहिए। डेट देखते रहना कि कौन सी डेट कब आने वाली है, एग्जाम कब होने वाली है, फॉर्म फिलिंग कब होने वाली है, कैप राउंड कब होने वाले है। ऑफिशियल वेबसाइट इज ओरिजिनल रीगल वेबसाइट, बाकी कोई भी वेबसाइट पे देखो मत, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी नोटिस होती है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तरफ से डिक्लेयर होती है। तो ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कीजिए। आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट में वीडियो के लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आपको कुछ भी क्वेरीज रहा, डाउट रहा तो आपको एक नंबर भी मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, वो नंबर पे आप कॉल कीजिए। ये नंबर मैं यहाँ भी लिख सकता 8624826084, इस पे आप पूछ सकते। और दूसरी चीज, ये कुछ स्टूडेंट्स के डिमांड से और कुछ हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे क्वेरीज आई थी, जो वेबसाइट पे क्वेरीज आई थी कि इसका सिलेबस और कोर्स का कुछ गाइडलाइन कीजिए। तो मैंने जितना पॉसिबल हुआ उतना अभी गाइडलाइन किया हो। हम सबने मिलके एक सीईटी का कोर्स डिजाइन किया है जिसमें आपके चारों भी टॉपिक कवर किए, चारों भी सब्जेक्ट कवर किए। अब उसमें सिलेबस के तौर पे अगर आप सीईटी का कोई सर्च करते हो, बुक लेते हो, तो देखिए कोई भी ऑथर बुक अगर पब्लिश होती है तो वो बुक आपको क्लर्क लेवल टू ऑफिसर लेवल, यूजी लेवल टू पीजी एंट्रेंस, उसके बाद बोल सकते हैं एमपीएससी टू यूपीएससी, सभी एग्जाम के टॉपिक कवरेज देती है। 37-38 टॉपिक उसमें रहते हैं। तो आपको मैं बताना चाहता इतने टॉपिक कभी एग्जाम में पूछे नहीं जाते। सब एग्जाम्स ने अपने अपने टॉपिक्स अलग अलग क्रिएट किए हैं, अपने अपने उन्होंने स्ट्रक्चराइज किए। तो बुक्स के थ्रू जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी बुक्स फिलहाल स्टेज पे पढ़ो मत, कहीं से भी गाइडेंस लेके पढ़ो। ये सब के लिए हमने एक कोर्स डिजाइन किया है। वो कोर्स आपको मैं लिंक में शेयर कर दूंगा। वो कोर्स बहुत ही रिजनेबल प्राइस में रखा है, क्योंकि सबको पता है अभी सीईटी फर्स्ट टाइम आई है। हम यही चाहते हैं कि सबसे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास वो कोर्स रिजर्व हो और वो सबसे ज्यादा स्टूडेंट सीईटी को देना चाहिए और सीईटी देने के बाद आपके एडमिशन अच्छे कॉलेज में होना चाहिए। ये मेन मोटो है। तो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको कोर्स दिया है। वो कोर्स रिकॉर्डेड प्लस वीओडी फॉर्मेट में है, वीडियो ऑन डिमांड। मींस इन केस समवन फेसिंग प्रॉब्लम्स इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट ऑल्सो, तो वो डिमांड पे आपको कुछ डाउट सेशंस या कुछ अलग सेशंस भी दिए जाएंगे। शॉर्ट टाइम है आपके पास बहुत ज्यादा, तो ट्राई कीजिए कि 3 to 4 आवर्स ऑफ स्टडी रोज कीजिए। आपके सब्जेक्ट्स आपके लिए फैमिलियर नहीं है, एक इंग्लिश छोड़ के बाकी तीनों सब्जेक्ट आपके लिए फैमिलियर नहीं है, तो आप स्टडी अच्छे से कीजिए। 2 से 2.5 घंटे का स्टडी कीजिए। आप ये कोर्स को आपके लिंक के थ्रू एनरोल कर सकते। और इसमें आप ये कोर्स का एक बेनिफिट ऐसा है कि इसमें अनलिमिटेड व्यूज है। मतलब आप एक वीडियो को ओपन करते हो तो वो वीडियो अनलिमिटेड टाइम तक आप उसको देख सकते, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, जितने बार चाहे उतने बार। उसके बाद में क्लियर ऑडियो वीडियो क्लैरिटी उसमें पूरी है। नेक्स्ट उसमें कुछ आपको नोट्स भी दी है पीडीएफ फॉर्मेट में, उसके थ्रू भी आप स्टडी कर सकते। ये कोर्स की लिंक ओपन रहेंगी। आप इसको, मैं तो बोलता जब आपको वीडियो ये आप तक पहुंच जाए या आप अवेयर हो गए होंगे तो नेक्स्ट मिनट से ही प्रिपरेशन चालू कर दो और रिस्क मत लो, क्योंकि अब फिर से री एग्जाम नहीं होने वाली है। एग्जाम एक बार गवर्नमेंट में आपके लिए री एग्जाम ली है, अब फिर से होने वाली नहीं है। सो आपका करियर मत चांस पे लो, क्योंकि अगर आपने सीईटी दी नहीं तो आपका 1 साल फिर से बर्बाद हो जाएगा।
और आपने सीईटी दी तो वही 1 साल आपका एजुकेशन में फर्स्ट ईयर कंप्लीट होके आप आगे बढ़ सकते हो। सो ये कोर्स की लिंक आपको मिल जाएंगी। मैं अब ये वीडियो को एंड करता हूँ और ये चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। अगर कोई टीचर्स ये वीडियो को देखता है तो शेयर कीजिए। 11th-12th के बाद जो सीईटी हुआ है वो बीबीए, बीसीए, बीएमएस के लिए कंपलसरी हो गया है। आप इसका री एग्जाम के लिए फॉर्म भरना चाहिए। री एग्जाम का फॉर्म आपको ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आपको फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म फिलिंग के 2 से 3 स्टेजेस हो सकते हैं। उसमें आपको पहले पर्सनल डाटा और मोबाइल नंबर पे रजिस्टर करने के बाद ओटीपी आता है। उसके बाद में भी आपका पर्सनल डिटेल फिर से भरने को बोलते हैं, जैसे पेरेंट्स का नाम हो, आपके जैसे एसएससी और 12th बोर्ड पे जो दिया है वो। थर्ड में आपको एजुकेशन पूछ सकते हैं, 10th कहाँ से हुआ है, 10th के परसेंटेज कितने हैं। और फोर्थ में लास्ट में पेमेंट सक्सेसफुल जब तक लिख के नहीं आता, अगर ये एमएच सीईटी, बीबीए, बीसीए, सीईटी के अगर पेमेंट के थ्रू ये सीईटी होंगी तो वो आपको पेमेंट सक्सेसफुल बताएगा। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी तो वो तो पूरा फॉर्म फिलिंग आखिरी तक हो जाएगा। लेकिन मेक श्योर ऑल ऑफ यू दैट फाइनल प्रोसीजर जब तक होती नहीं तब तक फॉर्म फिलिंग होता नहीं। वो कैसा पहचानना, तो आपको एक लास्ट में मैसेज भी आ सकता है मोबाइल पे कि आपका फाइनल फॉर्म फिलिंग हो गया है, या आपके प्रोसीजर के बाद आपको ग्रीन कलर का ऐसा हॉलो मार्क का भी टिक देखने मिल सकता है, या लाइन भी लिख के आ सकती है कि यूर फॉर्म इज अपडेटेड एंड सक्सेसफुली सबमिटेड। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे सबमिट कर देते, यहाँ पे रुक जाते, तो उनको लगता फॉर्म भरना हो चुका है। तो आप वो पूरा देखकर साइबर कैफे से आप कहीं से भी, या आपको नॉलेज होगा तो आप आपके लैपटॉप से भी भर के वो फॉर्म फाइनल सबमिट कर सकते। और जब तक आपका फाइनल सबमिट नहीं होता तब तक फॉर्म आपका फाइनल हुआ नहीं है ऐसा समझ। जब तक आपका फॉर्म ग्रीन टिक या फाइनल सबमिशन ऐसा लिख के नहीं आता तब तक पूरा हुआ है ऐसा समझना नहीं। तो पूरा फॉर्म भरिए। आप ये सिलेबस को देखिए, आपको नीचे लिंक में कोर्स दिया है, वो देख के आप कोर्स को रजिस्टर कीजिए और जल्दी से जल्दी स्टडी करके आप एग्जाम के लिए अपील हो जाइए। क्योंकि 29 मई को जितने लोगों ने एग्जाम दिया उनका एग्जाम कैसा गया, क्या गया, इस पे किसी को कुछ आइडिया नहीं है। मे भी आपको फिर से चांस मिला हो तो आपका मार्क्स अच्छे आ सकते हैं और आपको कॉलेज में एडमिशन लेने में दिक्कत नहीं हो सकती। तो जैसा ये इंस्टीट्यूट अमरावती का है, तो मैं यहाँ पे अमरावती के कॉलेज भी बताना चाहता, विद्या भारती कॉलेज, शिवाजी कॉलेज, केएल कॉलेज और भी बहुत सारे तालुका लेवल पे भी कॉलेज है। आप ये कॉलेज के एडमिशन सीईटी के थ्रू ही होने वाले हैं और अच्छे मार्क्स वालों को ही एडमिशन मिलने वाली है। तो बीसीए, बीबीए और बीएमएस सीईटी के लिए सीईटी कंपलसरी, एडमिशन के लिए सीईटी कंपलसरी हो गई है। तो आप सब लोग फॉर्म को फिलअप कीजिए।